एक वीडियो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस से जो डेटा हमारा जो स्टोर है उसको वापस हम यहाँ पे डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, मतलब कि उसको डेटा को रिट्रीव कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए तो सबसे पहले अपना जो सर्वर है हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा अपाचे सर्वर और माई सर्वर दोनों, माई डेटाबेस दोनों स्टार्ट है। उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद हम अपना टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं। ये खोल लिया हमने टेक्स्ट एडिटर। उसके बाद ठीक है, ये हमारा ब्राउज़र भी ओपन है। अब क्या करेंगे ना कि सबसे पहले अपना टेक्स्ट एडिटर में क्या करेंगे हम कि एक फाइल है जो हमारा सबसे पहले हमने बनाया था index.php। अगर नहीं बना हुआ है तो index.php एक फाइल बना लेंगे index.php। उसमें क्या करेंगे ना कि हम जितने भी डेटा वहाँ पे उसको पहले हटा लेते हैं। जो भी डेटा हम वहाँ पे स्टोर करेंगे इस इंसर्ट के, जो हम लोग पिछले वीडियो में बनाया था, हम लोगों ने इंसर्ट बनाया था जिसमें एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया था, उसमें डेटा स्टोर किया था। तो उस डेटा में, उस टेबल में जो भी डेटा स्टोर है उसको वापस रिट्रीव करने के लिए वहाँ यहाँ पे इसमें एक यूआई टाइप में बनाएंगे, उसमें हम डेटा रिट्रीव करके दिखाएंगे। तो तो बनाते हैं फिर। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं इसको बीजी कलर, बीजी कलर टू रीड कर लेते हैं। थोड़ा सा फॉर्म टाइप का फीलिंग आएगा। और यहाँ पे बॉडी हो गया हमारा। यहाँ पे इसको कर लेते हैं, सेंटर टैग बना लेते हैं। सेंटर टैग लिख लिया। सेंटर टैग के बाद हम लोग लिख लेंगे उसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं h1 टैग ले लेते हैं। h1 में लिख लेंगे स्टूडेंट डिटेल्स। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोग लिखा था इंसर्ट डेटा। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं स्टूडेंट डिटेल नहीं करके, अच्छा स्टूडेंट डिटेल्स ही रहने देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स हो गया है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको इंसर्ट स्टूडेंट डेटा, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया स्टूडेंट डिटेल्स हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक टेबल ले लेते हैं। टेबल ले लिया हम लोगों ने। टेबल के बाद उसके अंदर, टेबल के अंदर रो लेना होता है, तो रो ले लेंगे tr। रो ले लिया। उसमें उसके अंदर एक वो होता है हेडिंग के लिए, जो इसमें हेडिंग लिखते हैं तो उसके लिए लिखते हैं th। तो th ले लेते हैं। ठीक है, th उतना ले लेंगे जितना हमको डेटा शो करना होता है। तो टेबल में हो गया हमारा tr हो गया, th ले लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या दिखाएंगे, इसमें हम आईडी लें कि नहीं लें। आईडी ले लेते हैं। इसमें लिखते हैं आईडी, इसमें हम लिखेंगे नेम, इसमें लिखेंगे फादर नेम, यहाँ लिखेंगे मदर नेम। उसके बाद हो गया हमारा क्लास, क्लास के बाद हो गया रोल नंबर। काम करते हैं कि रोल नंबर यहाँ से हटा के यहाँ पे आईडी की जगह पे हम रोल नंबर दिखाते हैं। रोल नंबर, ठीक है, क्लास हो गया, रोल नंबर हो गया। उसके बाद हम दिखाएंगे यहाँ पे फादर नेम हो गया। उसके बाद एड्रेस हो गया यहाँ पे जाके। उसके बाद हो गया फोन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा होगी, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फील्ड बन गया है। फील्ड बनने के बाद क्या करेंगे कि दूसरा रो लेंगे।
टी आर, तो टी आर ले लिए। टी आर लेने के बाद उसमें हम लोग ले लेंगे टी डी। ठीक है, यहाँ पर टी एच टैग के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो बोल्ड में लिखाता है, और टी डी उसके अंदर जो डिटेल होता है उसके नॉर्मल टेक्स्ट में लिखने के लिए टी डी यूज़ करते हैं। तो उस टी डी के अंदर अपना लिख लेंगे जो भी अपना डेटा होगा, जो वहाँ डेटा बेस से रिट्रीव करेंगे वो टी डी के अंदर लिख के दिखाएंगे। तो पहले तो बना लेते हैं, कितना हो गया, 1 2 8। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद पहुँच जाएंगे ब्राउज़र में टाइप करेंगे लोकल होस्ट हो गया, और अब जाके हमारे प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंटर करेंगे तो ये हमारा ये ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, रोल नंबर नेम ऐसे करके। ठीक है, तो ये तो हो रहा है डिस्प्ले। अब इसमें डेटा लाने के लिए तो सबसे पहले क्या होता है कि डेटा में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या किया था, कनेक्शन बनाया था यहाँ पे MySQL_connect। तो इसको हर कोड में नहीं लिखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि कनेक्शन नाम का फाइल ही बना देते हैं। तो उसको लिखते हैं कि यहाँ पे न्यू फाइल करते हैं, उसको लिखते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं सिंपली, कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पे उसको PHP का एंडिंग टैग दे देते हैं, स्टार्टिंग एंडिंग टैग यहाँ पे उसको कर देंगे, सेव कर देंगे। तो यहाँ जाएंगे, अपना जो प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ सेव कर देंगे फाइल का नाम से db के नाम से db.php। ठीक है, db.php के नाम से फाइल सेव कर दिया, तो यहाँ पे ये हमारा कॉमन फाइल बन गया। ठीक है, तो उसके बाद जब हम फाइल के नाम सेव करते हैं तो इसको हटा सकते हैं, यहाँ से हटा दिए, और इस फाइल के जस्ट ऊपर यहाँ पे अगर हम इंक्लूड कर देंगे PHP include db.php, ये हो गया हमारा include.db.php करते हैं, इसको टैब देके स्टाइलिश कर लेते हैं, सेव करते हैं, इसको भी करते हैं, इंसर्ट वाले को करते हैं। सेम चीज़ को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद और अपने जो अभी फाइल जो काम कर रहे हैं, हम लोग अभी index.php में काम कर रहे हैं, वहाँ जाके सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कनेक्शन हो गया, क्या हो रहा है कि यहाँ से तो वो लेके आ जाएगा $कॉन। ठीक है, तो इसलिए हमेशा रखना $कॉन है, और यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया है कि उसको इंक्लूड करो db.php, और db.php के अंदर क्या है, हमारा कनेक्शन है। ठीक है, तो कनेक्शन हो गया हमारा। उसके बाद ये हो गया टेबल रो। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अपना PHP का कोड। PHP, ठीक है, PHP। तो PHP में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग अपना क्वेरी लिखेंगे, डॉलर क्वेरी, सॉरी डॉलर क्वेरी नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, लिखेंगे इसमें क्वेरी लिखेंगे अपना। तो क्वेरी क्या है, क्वेरी है सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम, जो हमारा टेबल का नाम है, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। तो एक बार मैं खोल के दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे हम जाएंगे, लिखेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ये हमारा खुल जाएगा। इसमें जाएंगे हम, इंस्टीट्यूशन नाम से हमने बनाया है, और डेटाबेस अपना GHI
ट्यूशन नाम से हमने बनाया था और उसमें एक टेबल है हमारा स्टूडेंट नाम से, तो इसको हम खोल के देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, तो बस इसी को लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट। तो ये हमारा क्वेरी हो गया कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रन कराएंगे, $run लिख के, $run इज इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। यहाँ पे MySQLi में तो आई लिखना ज़रूरी है, क्योंकि पुराने वाले PHP वर्जन में क्या होता था ना कि MySQL अंडरस्कोर क्वेरी होता था कोड, लेकिन इस वाले जब लेटेस्ट वर्जन जितने भी अभी आ रहा है अभी, तो उसमें MySQLi लिखना ज़रूरी नजर आएगा। डॉलर यहाँ पे कौन बता देते हैं कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन हो गया कॉमा, उसके बाद $query, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन देके क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद वाइल यहाँ पे पैरेंथेसिस ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे $रो इज इक्वल टू माई, यहाँ पे वाइल लूप चला रहे हैं हम लोग, MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array। यहाँ पे फिर पैरेंथेसिस ले लेंगे, उसमें लिखेंगे हम यहाँ पे ये $run लिखेंगे कि यहाँ पे ये क्वेरी को चलाओ $run। तो $run करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट खोल लेंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे तो हमको कौन सा वाला पोर्शन को आइटरेट कराना है बार बार, जितना बार डेटा आएगा तो ये पूरा पोर्शन को हमको आइटरेट कराना है। तो यहाँ से लेके ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आइटरेट होते रहेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं अपना PHP, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक हमारा आइटरेट होगा बार बार, ठीक है। यहाँ पे अपना डेटा फिल कर लेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे डेटा फिल करने का सिंपल हमारे पास क्या है, PHP का स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग लिखेंगे PHP इको। तो यहाँ पे इको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इको डॉलर क्या है यहाँ पे हमारा नाम क्या है, $रो नाम है, ठीक है। तो $रो वेरिएबल में हम सेव करा रहे हैं तो रो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम या तो ऐसा लिख देंगे कि नेम, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में रोल नंबर है हमारा, तो उसको रोल नंबर पे रहने देते हैं, रोल, और रोल यहाँ पे दूसरे में रहने देते हैं नेम, नेम। ऐसे करके सेव करा सकते हैं। सेव करा के यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ तो ठीक आ गया, रोल नंबर की जगह पे 5 आ गया है, नेम की जगह पे मोहन आ गया है। लेकिन एक और तरीका है हमारे पास तरीका ये है कि हम यहाँ पे जाएंगे अपने डेटाबेस में, यहाँ पे देखेंगे ना कि यहाँ पे कुछ नंबरिंग है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो कॉलम होता है वो 0 होता है, ठीक है। और उसके बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो उसी करके हम लोग देख लेते हैं इसमें थर्ड वाला वो जो कॉलम है उसमें डेटा एंटर करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा जाके, तो उसमें क्या है कि इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे ये के लिए हम लोग लिखते हैं 0 1 2 लिखते हैं, ठीक है, 2 लिखते हैं और सेव करा के देखेंगे तो हमारा फादर नेम में क्या आ गया, सोहन आ गया। तो मतलब कि वैसे भी डेटा आ रहा है, लेकिन क्या है ना कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे लिखने में प्रॉब्लम बस इतना है कि इनकेस अगर फ्यूचर में हम कभी भी हम इस पूरे टेबल में चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एड्रेस को उठा के अगर यहाँ ले आएंगे और मदर नेम को उठा के लास्ट में ले जाएंगे, अगर कुछ टेबल में के फील्ड का कभी भी अगर एडजस्टमेंट अगर फ्यूचर में करना हो,
तो ये हमारा कोड खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं करके दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी ये हो गया ना, फादर नेम की जगह पे सोहन आ रहा है, ठीक है। अब क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से करता हूँ कि नेम करने के बाद यहाँ पे क्लास को उठाता हूँ, क्लास चल जाएगा नेम और फादर नेम के बीच में, ठीक है। सेव हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे और पेज रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं, सॉरी, स्ट्रक्चर में जाएंगे। स्ट्रक्चर में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे मूव कॉलम्स। मूव कॉलम्स में उठा के ये हमारे जाके जो क्लास है, क्लास को उठा के कर देते हैं नेम के बाद रख देते हैं और गो कर देंगे। वो वैसे किए हैं, यहाँ पे पेज रिफ्रेश करेंगे तो अभी क्या कर सकते हैं कि आप, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बाकी सब तो सही आ रहा है। रोल नंबर की जगह पे रोल नंबर आ रहा है, नेम की जगह पे मोहन आ रहा है, बस फादर नेम की जगह पे 3 आने लगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया ना कि जो 2 नंबर पे था जो कॉलम, वो 2 नंबर पे कॉलम अब हमने क्लास रख दिया है। तो हमारा अब क्या है कि कोड, तो अब वो तो जाके चेक कर रहा है कि 2 नंबर कौन सा है, तो 2 नंबर तो अब तो क्लास हो गया है, तो इसीलिए इसमें यही प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा लिखने में तो वापस इसको हम कर देते हैं ठीक। गो, तो वापस हम लोग कर देते हैं ठीक, तो वापस कर देंगे तो सोहन आ गया। ये हो गया एक केस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फादर अंडरस्कोर नेम, नेम मेथड अंडरस्कोर नेम हो गया, फिर हो गया, फिर क्लास हो गया, क्लास हो गया, फिर हो गया, फिर रोल नंबर हो गया। रोल नंबर नहीं दिखा रहे यहाँ पे, क्लास हो गया, उसके बाद एड्रेस, क्योंकि रोल नंबर हमने टॉप में दिखा दिया है। एड्रेस हो गया, फिर पिन हो गया और फोन हो गया। पिन, फोन, फोन, ठीक है। सेव, सेव कर देंगे। यहाँ पे आउटपुट देख लेंगे तो ये आ रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बॉर्डर वगैरह देख लेते हैं हम लोग। बॉर्डर वगैरह करने के लिए सिंपल से क्या करेंगे ना कि और टेबल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर इज इक्वल टू, कितना बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर चाहिए 3, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर आ गया। तो अब क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक लिंक ऐड कर देते हैं। यहाँ चले जाते हैं स्टूडेंट डिटेल्स में। यहाँ पे करते क्या है कि यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेते हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, उसके अंदर एंकर टैग ले लिए। एंकर टैग में HRU दे दिया। हम क्या करते हैं इंसर्ट डॉट PHP का इंसर्ट डॉट PHP दे दिए हैं, और यहाँ पे इसमें एंकर टैग के अंदर लिख देते हैं ऐड, बस ऐड। और यहाँ पे क्या करते हैं उसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर प्लस का साइन दे देते हैं, ठीक है। ये प्लस हटा देते हैं, देख लेते हैं कैसे दिख रहा है। प्लस खराब दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐड हो गया। ऐड होने के बाद पेज रिफ्रेश कर लेंगे। पेज रिफ्रेश जैसे करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। तो ऐड में जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग इस वाले फॉर्म में पहुंच गए इंसर्ट स्टूडेंट डेटा में। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा कुछ और चेंज कर लेते हैं इंसर्ट डेटा में। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि रन हो गया तो ठीक है। इफ एल्स में
नेक्स्ट मैं करूँ क्या कि एल्स में भी एक एरर दिखाऊँ, इसमें कर सकते हैं, लिख सकते हैं लोग explanation something went wrong। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, एरर हो गया। आप क्या करेंगे ना कि इस पेज को हम लोग रीडायरेक्ट भी कराना है, तो इसमें क्या करेंगे, कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा जो अलर्ट वाला पार्ट है इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे इसका एक और फंक्शन होता है विंडो ओपन कराने के लिए, विंडो डॉट ओपन। ये जावास्क्रिप्ट का है इसलिए इसको ऐसे इको के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट पे ही काम करेगा। तो पीएचपी का एक और प्रॉपर्टी होता है कि उसके अंदर हम कुछ भी लिख के हम किसी जावास्क्रिप्ट को इको के अंदर लिख के हम काम करवा सकते हैं। तो विंडो डॉट ओपन हो गया। उसके बाद विंडो डॉट ओपन होने के बाद विंडो डॉट ओपन, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा फाइल हमको जाना है यहाँ से। अगर मेरा काम हो जाता है तो हमको ले जाओ index.php में, index.php में हमको ले जाएगा। उसके बाद एक और कॉमा अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज रिफ्रेश करेंगे हम, यहाँ पे फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जॉन फादर का नेम होगा एंथनी हो गया, मदर्स का नेम होगा मैरी हो गया, क्लास कर देते हैं 2, रोल नंबर कर देते हैं 4, एड्रेस हो गया हमारा जाके एड्रेस हो गया मैड्रिड स्पेन। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं ये पिन का दे देते हैं, फ़ोन नंबर दे देते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा अलर्ट आ गया है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है अलाउ पॉपअप, तो उसमें क्या नहीं कि अलाउ नहीं किया होता, तो जैसे अलाउ किया हम लोगों ने क्या किया, पेज को रिडायरेक्ट कर दिया, वहाँ से उठा के यहाँ ले आया। तो यहाँ उसके साथ हमको दिख भी रहा है कि यहाँ पे हमारा नया डेटा डिस्प्ले भी हो रहा है साथ साथ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे डेटा को डेटाबेस से अपने जो HTML पेज पे है उसको कैसे रिट्रीव करते हैं, कैसे उसको डिस्प्ले करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।